शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान युग महापुरुष परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सम्मानित सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, माता तुल्य पिता तुल्य बूढ़े बुजुर्गानों, संभ्रांत व्यक्तियों, सज्जनों तथा विद्वानों, आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर सादर जय। प्रेमी भाई बहनों, यह भारत देश ऋषि मुनि महात्माओं की धरती कही जाती। इस धर्म भूमि पर जितने भी संत और महात्मा आए, सबने उस मालिक के परमात्मा के हाजिर और नाजिर होने का प्रमाण दिया। कुछ महात्मा तो पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे साहब कबीर हो गए। कुछ महात्मा पढ़े लिखे थे, जिन्होंने धार्मिक किताबों को लिख दिया प्रमाण के लिए। लेकिन लोग किताबों में उलझ गए। किताबों को पढ़ लेने से, किसी वेद या शास्त्र के पढ़ लेने से, किसी ग्रंथ के पढ़ लेने से, गीता रामायण बाइबिल कुरान को पढ़ लेने से वह खुदा ईश्वर अल्लाह ताला गॉड नहीं मिल जाता। प्रेमी भाई बहनों, ये तो थ्योरेटिकल ज्ञान है, थ्योरी, यानी लिखा हुआ पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ढाई आखर शब्द को कहा गया, और शब्द पढ़ने में लिखने में नहीं आ सकता। शब्द को प्रैक्टिकल करने से उसका अनुभव हम कर सकते। जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और उससे कहा जाए कि बताओ गुड़ कितना मीठा है, तो गूंगा नहीं बता पाएगा। उसी तरह से यह शब्द का ज्ञान, यह शब्द का भेद, शब्द की साधना यदि आपको पहुंचे हुए संत सतगुरु महात्मा बतला दें, तो यह गूंगे की मिठाई है। अंतर में शब्द जब प्रकट हो जाता, जब ही नाम हृदय धरा, नाम का मतलब शब्द, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानव चिन्हगी आग की बहुत पुरानी घास। अरे उन लोगों को जरूरत होगी तो मंगाएंगे अभी शांति से रह। यदि नाम की एक चिंगारी भी आपके अंदर प्रज्वलित हो जाए, जन्म जन्मांतरों के जितने भी कूड़े कचड़े मैल घास अंतःकरण पे गंदगी जमा है, सब साफ हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, नाम की ऐसी महिमा है, शब्द की ऐसी महिमा है। हर युगों में हर समय पर पहुंचे हुए संत सतगुरु महात्मा इस धरती पर आए। हर युगों में संत इस धरती पर आए। कोई गुप्त रूप में काम किया, कोई प्रकट रूप में काम किया। वैसे तो हमेशा गुप्त रूप में संत यहाँ इस धरती पर मौजूद रहे।
गुप्त संतों का काम क्या है? वो रहेंगे गृहस्थ आश्रम में, आपके सामने रहेंगे, गाय चराते रहेंगे, गाय को खिलाते रहेंगे, खेती करते रहेंगे, लेकिन पूरे पहुंचे हुए रहेंगे। परमात्मा के दरबार में रोज हाजिरी देते रहेंगे, यहाँ के सारी बातों को वहां पर बतलाते रहेंगे। ऐसे गुप्त संत होते। इनका भी काम है जीवों को संभालना, जीवों की संभाल करना, जीवों को निज घर पहुंचाना। प्रेमी भाई बहनों, प्रगट संत भी होते। प्रगट संत में सबसे पहले इस कलयुग में साहब कबीर का पदार्पण हुआ। इसके पहले भी सतयुग में सत्य सुकृत नाम से संत आए थे, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में सबसे पहले कबीर नाम से। सतयुग सत्य सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर करुणामय कहलाए, कलयुग नाम कबीर धराए। संत सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। संत और महात्मा इस धराधाम पर जीवों के कल्याण के लिए कष्ट भी उठाते। संतों और महात्माओं को जाड़ा गर्मी बरसात सहन करना पड़ता, आपके ही बीच में रहना पड़ता समझाने के लिए। यदि वो परमात्मा किसी जानवर के शरीर में आकर के बोलने लगे, किसी हाथी के शरीर में बोलने लगे, किसी शेर के शरीर में बोलने लगे, तो आप डर जाओगे। सब घट मोरे साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हुई। किसी किसी घट के अंदर वह मालिक प्रकट हो जाता, जिस पोल पे वह परमात्मा प्रकट हो जाता उन्हीं को संत कहा जाता। प्रेमी भाई बहनों, संतों की महिमा को, गुरुओं की महिमा को हम और आप वर्णन नहीं कर सकते। सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस करूं गुरगुन लिखा न जाए। प्रेमी भाई बहनों, यह शरीर तो विष की बेलरी है, विष का मतलब जहर। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। सांप का जहर जैसे शरीर में फैल गया तो उसके लिए इंजेक्शन डालना पड़ता, दवा लेनी पड़ती। इसी तरह से यह पूरा शरीर विष की बेलरी यानी पौध है, विष से भरा हुआ है, गुरु अमृत की खान। सतगुरु अमृत की खान होते। इसके अंदर जो भी विषाक्त पदार्थ होता, नाम रसायन घट में जब सतगुरु दे देते, दान कर देते, नाम का रसायन उपलब्ध करा देते, नाम रसायन से धीरे धीरे सारा विष निकलने लगता और जीव अमृत को प्राप्त हो जाता। बार बार गर्भ में आना, जन्म और मौत के कुएं में गिरना, ये छूट जाता। प्रेमी भाई बहनों, धान का बीज, इसके ऊपर का खोल हटा दिया जाए, चावल बन जाएगा, ये नहीं जम सकता। उसी तरह से साधना करके जीवात्मा के ऊपर जो कर्मों का काई लगा हुआ, कर्मों का खोल लगा हुआ, उसको जला करके खाक कर देना है। योग अग्नि प्रकट कर कर्म शुभाशुभ लाए। संतों और महात्माओं के पास कर्मों को जलाने की भट्टी होती, उसी भट्टी में जीवों के कर्मों को जला दिया जाता, जीव निर्मल हो जाता और अपने घर पहुंच जाता। प्रेमी भाई बहनों, यह संसार अथाह समुद्र है, भव की खान है, दुख का सागर है। इस दुख से महात्मा कैसे आपको छुड़ाते? भजन जब करने लगेंगे, नाम रूपी, शब्द रूपी
वह ताकत जीवात्मा के अंदर आने लगेगी। दुख तो दुनिया का उतना ही रहेगा, कष्ट और परेशानी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन आपके ऊपर कुछ व्याप्त नहीं होगा, कुछ महसूस नहीं होगा। सुख दुख कछु व्यापे नहीं। जैसे किसी को क्लोरोफार्म सुंघा दिया जाए, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाए, नशीली दवा का डोज दे दिया जाए। जैसे किसी का ऑपरेशन करना है, डॉक्टर जो है बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता, 3 घंटे 4 घंटे तक पेट को फाड़ करके चीड़ फाड़ करता, लेकिन महसूस नहीं होता। उसी तरह से महात्मा नाम रूपी जड़ी जीव को सुंघा देते, जीवात्मा के अंदर धीरे 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 ताकत आने लगती। अब दुनिया के दुख, दुनिया के संताप, दुनिया के पीड़ा और संसारी झंझावातों का कोई असर नहीं पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, इसी को साहब कबीर ने कहा है, कारी कमर पर चढ़े न दूजा रंग। काली जो कंबल होती उसके ऊपर कितना हूं स्याही फेंक दीजिए, काला रंग फेंक दीजिए, लाल रंग फेंक दीजिए, तो उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। इसी तरह से संतों और महात्माओं के द्वारा जब नाम का बीज पड़ जाता, नाम की दौलत जीव को मिल जाती, जीव भजन में लग जाता, तो दुनिया के कांटों बांटों से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे अपने सुरक्षा के लिए, अपने सेफ्टी के लिए अपने पाँव में जूतियां पहन लिया हो, अब वो दुनिया के कांटों बांटों से कोई मतलब नहीं रखता। प्रेमी भाई बहनों, मौत की शहजादी जब आती है, गले में बाहें डाल देती, उस समय आपको कोई बचाने वाला नहीं। आस पास चौधा खड़े सभी बजावे गाल, मंज महल से रे चला ऐसा काल कराल। अरे भाई बोलो, थोड़ा आवाज कम करे लोग। है लड़के, आवाज कम करो, बिल्कुल शांत रहो। ऐसे जीवों की दुर्दशा जन्म और मौत के वक्त में भयंकर होती। महात्माओं ने सूद कर लिखा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मौत के वक्त में असहनीय वेदना, दुख दर्द पीड़ा। उमा मरम यह जाने कोई कोई। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, इस मर्म को कोई कोई जानता, क्योंकि यह बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान विज्ञान रहस्य है। कृष्ण भगवान कहे कि हे अर्जुन, हम में और तुम में क्या अंतर है? मैं होश में आता हूं और होश में जाता हूं, और तुम बेहोशी की हालत में आते हो और बेहोशी की हालत में चले जाते हो, यानी अपने आप को भी नहीं जान पाते। कीड़े मकोड़ों की तरह, पशु पंछियों जानवरों के तरह से जो तुम आते हो और चले जाते हो। सच्चे संत महात्मा आपको होश धराते। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा, एक शेर का बच्चा था, गलती से वो भेड़ की गोल में चला गया था, भेड़ियों के साथ में चला गया था। अब वो भेड़ियों के साथ में माद में भेड़िया रहती हैं, ऐसे झुक करके माद में जाना। शेर तो अपना गुफा बना करके रहता, उस माद में भेड़िया रहती, भेड़ियों के साथ जाता था, भेड़ियों के जैसे में करता था, भेड़िया में करती है, और भेड़ियों के ही तरह से वो अपने को भेड़िया समझता था। एक शेर ने देखा कि ये तो हमारे वंश का है, ये तो हमारे जाति का है, और उसने कहा कि अब इसको कैसे हम समझाएं। एक बार शेर ने दहाड़ लगा, सारे भेड़िए भाग खड़े हुए और शेर के बच्चे को धीरे से पकड़ लिया, पीछे से दौड़ा करके। शेर की चाल बहुत तेज होती, पकड़ लिया छोटे बच्चे को, और छोटे बच्चे को पकड़ करके ले गया, उसको कुएं में परछाई उसका दिखाया चेहरा, कहा कि देखो तुम्हारा जैसा चेहरा है वैसा मेरा भी है।
जैसे तुम्हारे दांत हैं नुकीले वैसे हमारे भी दांत हैं, जैसे तुम्हारे कान है वैसे मेरा भी कान है। यानी सब कुछ दिखाया और कहा कि गर्जना ऐसे किया जाता है, उसको समझाया। तो शेर का बच्चा था, वो गर्जने लगा। दूसरे दिन जब भेड़िया माद से निकले, वही शेर का बच्चा गरज दिया, भेड़िया फिर माद में घुस गए। उसी तरह से संत महात्मा जीवों को पकड़ते हैं, समझाते हैं कि तुम उस सतनाम के वंशज हो, अपना देश सचखंड है, यहाँ काल और माया के देश में भेड़ियों के बीच में क्यों फंसे हो। जैसे दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं, ये भृंगी होते, भृंगी, भृंगी का मतलब बिलरी जिसको कहा जाता है। ये बच्चा पैदा नहीं करते, दूसरे कीट को पकड़ ले आते। दूसरे कीट को पकड़ करके पहले तो उसके पूंछ को काट देंगे, उसके पंख को काट देंगे, उसके पैर को काट देंगे, उसके मूंछ को काट देंगे। काटने के बाद बिल्कुल ऐसे जो है कि संपुट बना देंगे, ऐसे एकदम जो है कि लगेगा कि वो निर्जीव है। अब ले करके अपने बिल में जाएगा, बिल में ले जाकर के 24 घंटे भिर 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 की आवाज जो है उसको अंदर करके और मुंह पर बैठ करके 24 घंटे भिर भिर की आवाज जो है लगाती है भृंगी। 24 घंटे के बाद जो है क्या होता है, उसके पंख भी जमाते, पूंछ भी जमाते, मूछ भी जमाते, और जो जीव निकलता वो भृंगी। उसी को कहा गया कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। उसी तरह से संत सदगुरु अपने समान कर लेते। प्रेमी भाई बहनों, संत किसको कहा जाता? सूरत पठाए जो सतलोक में, जिनकी सूरत सतलोक में आती हो और जाती हो, उन्हीं को संत कहा जाता। गुरु महाराज ने नाम की दौलत देकर, दया देकर के शब्द की डोरी पर जीवों को चढ़ा करके अपने घर वतन पहुंचा दिया। रहते तो इसी शरीर में है, लेकिन उनको पहचान नहीं पाएंगे। इसी शरीर में रहेंगे, लेकिन उनकी चढ़ाई हो चुकी, वो अपने घर पहुंच गए। अब श्वासों की पूंजी है, उतना तो अपना यहाँ पूरा करना ही है। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको भी धीरे धीरे, क्योंकि कक्षा में जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक बच्चा 4 लेसन याद कर लिया तो दूसरा बच्चा भी सोचता है कि 2 लेसन हम भी याद करें, 3 उसके बराबरी करने की कोशिश करता है। गुरु महाराज कहे साधन भजन की होड़ लग जाएगी। कोई 1 घंटा भजन करता है तो दूसरा कहेगा हम 2 घंटे करेंगे, तीसरा कहेगा हम 4 घंटे करेंगे, चौथा कहेगा हम 5 घंटे करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, सज्जू के समय में तो सारे जीव ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी थे, सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। सतयुग जोगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरे वो प्राणी। लेकिन इस कलयुग की मलिन बेला में आप जो वातावरण देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर, पर्यावरण, इसके अंदर कितना प्रदूषण है। जो गाने बजाने, जो ध्वनियां बज रही हैं, अश्लील गाने हो रहे हैं, इसका भी असर जो है कि आपके विचारों पर पड़ता है। जितने भी जो है वातावरण में लोग बातचीत करते, आवाज निकालते, फैक्ट्रियों के शोरगुल, लोगों का शोरगुल, गाड़ियों का शोरगुल, इसका जो है कि आपके बाहरी वातावरण पर इसका असर पड़ता। देखिए प्रेमी भाई बहनों, प्रदूषण तो कितने प्रकार के हो गए। सबसे बड़ा प्रदूषण आपका वायु प्रदूषण हो गया। बड़े बड़े फैक्ट्रियों का धुआं इसके अंदर पहुंच गया है। फिर जल प्रदूषण, जल के अंदर कचमच को मार करके लोग खाने लगे। ये वाटर को प्यूरिफाई करते थे, साफ करते थे। फिर वैचारिक प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण जो है लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ओजोन परत में छेद हो गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कुदरत से छेड़छाड़ करने की वजह से लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों,
ये जितनी वनस्पतियां हैं ये धरती के आभूषण हैं। इनको हम काट कूट करके जंगलों को साफ करके खेती के लायक बना रहे हैं। जनसंख्या इतनी बढ़ गई, ये तो संतों महात्माओं की कृपा है। महात्मा जब इस धरती पर आते तो मानव की संख्या बढ़ जाती, क्योंकि 84 के जीव उनके शरीर से जितने भी स्पर्श होते सीधे मानव तन में आ जाते। कुदरत भी अपना बैलेंस बनाती है। यदि आपने बकरे को काट दिया, बकरों की संख्या कुदरत को इतनी रखनी है, सूअर की संख्या इतनी रखनी है, और यदि जीव जंतुओं को आपने मारा काटा, आदमी की संख्या बढ़ गई। आदमी की संख्या उस कुदरत के संतुलन से जो है कि ज्यादा हो गई, तो कुदरत क्या करेगी? अपना डंडा घुमाएगी। कोरोना में देखो कितने लोग चले गए, कितने लोग मर गए। वो कौन सा बीमारी था? कुदरत ने अपना बैलेंस बनाया। अभी ऐसे ऐसे भूकंप, बिल्डिंगें 400-400 फीट ऊपर तक उछल जाएंगी। शहरों में रहने वाले लोग, दरअसल शहरों के लोग बात को नहीं मानते। गुरु महाराज कहे कि बड़े बड़े ऐसे शहर आग के लपटों में तब्दील हो जाएंगे, बड़े बड़े समुद्र में विलीन हो जाएंगे शहर, जैसे उनका आता पता कुछ नहीं रहा। गुरु महाराज के मुंबई का बहुत सा भाग समुद्र में डूब जाएगा। रमे भाई बहनों, मनुष्य के अंदर मनुष्यता का गुण होना चाहिए। मानव को मानवता का गुण अपने अंदर ले आना चाहिए। नजरों में माँ बहन बेटियों की पहचान होनी चाहिए। आए गए अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। कोई भूखा प्यासा दरवाजे पर आ जाए, उसको भोजन करा दो, पानी पिला दो। यह भारतीय संस्कृति है प्रेमी भाई बहनों। यहाँ किसी के दरवाजे पर चले जाएंगे, गांव में चले जाएंगे, शहर की बात छोड़ दीजिए, गांव में चले जाएंगे तो कोई भी अपने दरवाजे पर आपको भूखा प्यासा नहीं सोने देगा। शहरों में आपको कोई पूछने वाला नहीं, विदेशों में कोई पूछने वाला नहीं। यह भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है। यहाँ भारतीय संस्कृति को लोग लोप करना चाहे, पाश्चात्य शैली को यहाँ पर ले आना चाहे, नग्न सिनेमे, पश्चिमी देशों के पहनावे, जिसके वजह से बच्चे और बच्चियों के चरित्र बिगड़ गए। शराब मद्यपान के वजह से चरित्र गिरते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी गर्त में जा रही। यह बहुत ही चिंतन का विषय है, बहुत ही देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि युवा पीढ़ी ही देश की धरोहर है। आगे चल करके इन्हीं को सब कुछ संभालना है। बुजुर्ग तो बेचारे शरीर छोड़ करके श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी, चले जाएंगे, और युवा पीढ़ी का हाल देख लीजिए। इनका चरित्र गिरता जा रहा, इनका रहन सहन बिगड़ता जा रहा, पहनावा बिगड़ता जा रहा। अब ऐसे जो है कि सिस्टम से पूरा तंत्र जो है कि गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए महात्मा समझाते हैं, जिस समय पे जितने भी महात्मा आए, सबने जो समाज के अंदर बुराइयां फैली हुई तो उसी पर प्रहार किया। जितने भी संत और महात्मा आए, समाज सुधारक आए, अवतारी शक्तियां आई, सबने बिगड़ी हुई व्यवस्था को, बिगड़ी हुई गाड़ी को सही करके चलाने का काम किया। यह दुनिया इसीलिए तो महात्माओं का विरोध करती है। भगत जगत में बैर है चारों युग परमार, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। चारों युगों में संतों और उन महात्माओं और उनके भक्तों का यह दुनिया विरोध करती है, क्योंकि दुनिया के लोगों को दुनिया की चाह है। दुनिया के लोग चाहते हैं कि सबके जेब का पैसा रातों रात हमारे ही पॉकेट में आ जाए। इसका घर लूट ले, उसका खेत लूट ले, उसकी जमीन लूट ले, और ये सब 420 राजनी का काम, छीनने का काम, डकैती का काम, चोरी का काम, हिंसा और हत्या का काम दुनिया के लोग कर रहे हैं। महात्मा के लोग क्या कर रहे हैं? महात्मा के लोग साधु और संत जीवों को शांति का वातावरण तैयार कर रहे हैं, उनको समझा रहे, जीव जंतुओं को मत मारो, जीव जंतुओं को मत सताओ, जीव जंतुओं को मत काटो, बेजुबान जानवरों को मत मारो, अंडा मत खाओ। प्रेमी भाई बहनों, लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है। अंडा किस पेड़ पे फलता है?
या जैसे आलू पैदा होता वैसे थोड़ी अंडा पैदा होता। अंडा तो मुर्गी के पेट से निकलता है, उसके अंदर एक जीव है, और उस जीव को इस धरती पर आने के पहले लोग गटक जाते, खा जाते। उसने क्या बिगाड़ा? प्रेमी भाई बहनों, बकरे के माँ के सामने उस बकरे को ले जा करके और गर्दन धड़ से अलग कर देते, काट देते। बकरे की माँ को मालूम है कि हमारे बेटे को आज काटा जा रहा, लेकिन वह लाचार है, बेबस है। कितना शोरगुल हो रहा भाई, बंद कराओ। कहते कि ये सब गुब्बारे बंद करें, अभी बंद करें। ये घूमने वालों को हटाओ जल्दी। कैसे घूमने वाले आ गए अंदर? सत्संग हो रहा है, हल्ला कर रहे हैं ये लोग। प्रेमी भाई बहनों, बड़े ही सौभाग्य से यह मानव तन हमको और आपको मिला हुआ, बेशकीमती अमूल्य धरोहर इस मनुष्य शरीर को कहा गया। यह मनुष्य शरीर पाने के लिए बड़े से बड़े देवी और देवता तरसते रहते कि हमको भी मानव का तन मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए। लिखा हुआ गोस्वामी दास जी ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। देवताओं को न मिलने योग्य यह मनुष्य का शरीर आपको मिल गया। इससे हमको और आपको क्या करना? अपनी जीवात्मा के उद्धार के लिए जतन करना है, युक्ति करना, उपाय करना। युक्ति से ही मुक्ति होगी। प्रेमी भाई बहनों, इस काल और माया के देश में फंसते रहोगे, बार बार भाव में गोते खाना पड़ेगा, गर्भ में आकर के उल्टा लटकना पड़ेगा। अब उल्टा लटकते रहो, 9 महीना तक उल्टा लटकना है। छोटे छोटे बच्चे, अब देखो कुतिया के छोटे छोटे बच्चों को ये छोटे छोटे बच्चे कैसे घसीट करके ले जाते। कहीं गाड़ी से किसी का पैर टूट गया, किसी के आंख में जो है कि कोई डंडा मार देता है, तो इस तरह से 84 में यदि चला गया जीव तो कितना दुर्दशा होगा। इसलिए महात्मा समझाते, नरकों में भी बड़ी कष्ट होता। नरकों में यदि जीवों को डाल दिया जाता तो इतनी भारी पीड़ा होती, इतना कष्ट होता, जीव हाय हाय करके चिल्लाता है। जीवों के चिगाड़ने की आवाज को महात्मा सुनते हैं। इसीलिए तो पूरा अपना जीवन लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, सच्चाई का संदेश देने के लिए पूरा अपना जीवन महात्मा समर्पित कर देते। हमारे गुरु महाराज तो 116 वर्ष की अवस्था तक सबको समझाते रहे, बताते रहे, पाठ पढ़ाते रहे। दुनिया में कितने लोग हैं, भारत के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोगों ने सुना, कितने लोग उनकी बात को मान गए। प्रेमी भाई बहनों, संतों और महात्माओं के बात को लोग जब नहीं मानते तो लिखा हुआ है, जरई नगर अनाथ कर जैसा। महात्माओं के बात को न मानने की वजह से अब देखिए लंका जो है, सोने की लंका जल करके राख हो गई। यदि साधु और महात्माओं की बात को मान गया होता रावण, तो उसका पतन नहीं हुआ होता। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। इसी तरह से महात्मा मेहनत कर रहे, सत्संग सुना रहे, जगह जगह जा करके जाड़ा गर्मी बरसात सहन कर रहे। आज पूज्य महाराज जी देखिए, इतनी कड़ाके की ठंड में लोगों को संदेश सुना रहे हरदोई जिले में। अब बताइए, ऐसे मौसम में महात्मा अपने शरीर के ऊपर कितना कष्ट झेल रहे। अब उस समय बात को न मानने पर क्या होगा? वही हाल होगा, वही हाल होगा जो त्रेता में हुआ था। अभी तो बचाने का दौर चल रहा, अभी तो समझाने का दौर चल रहा। महात्मा जब चुप हो जाते तो कुदरत अपना डंडा घुमाती है। कुदरत के एक डंडे में 20 करोड़ लोग धराशायी हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, कुदरत तो बौखलाए खड़ी हुई है, महात्मा रोके हुए हैं। महात्मा कहते हैं कि थोड़ा और समझा लें, जो लोग बात मान जाएंगे। गुरु महाराज कहे कि शाकाहारी होने की एक तिथि निश्चित है, तिथि बीत जाने पर बीमारियों की आंधी चलेगी। प्रेमी भाई बहनों, अब ये थोड़ी है कि हमेशा से समझाते रहना, हमेशा जो है कि इसी तरह से
मेहनत करना पड़ेगा, नहीं, वह एक समय है। उस समय के बाद कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, सत्संग भी नहीं मिलेगा। त्राइमाम लोग करेंगे, काल कवलित हो जाएंगे, काल के गाल में चले जाएंगे। 5-5 कोस पर दीप जलेगा, दिया दिखाई देगा। इतनी जनसंख्या कम हो जाएगी, लोगों का मिलना जुलना बंद हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने विकास भी कर लिया, तरह तरह के यंत्र भी बना दिए, लेकिन उतने उससे ज्यादा कहीं विनाश के भी सामान तैयार करके अणु बम, परमाणु बम और तरह तरह के हथियार इतने तैयार कर लिए हैं। एक देश दूसरे देश के बड़े बड़े शहरों को रडार पे फिट किया हुआ, गोले बरसाना शुरू करेगा, तुरंत जो है कि शहर आग के लपटों में तब्दील हो जाएंगे। गांव से परिवर्तन होगा, गांव के लोगों को कुछ नहीं होगा, गांव के लोगों को बचा लिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे मंजर से, ऐसे खतरनाक समय से सूरदास ने भविष्यवाणी किया कि उड़ी विमान अंबर में जाए, गृह गृह युद्ध करे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। गुरु महाराज का बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पड़ी सड़ेगी, घर घर में उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। तो आगे परिवर्तन का समय बहुत ही नजदीक है। हमको और आपको कमर कस करके मालिक के काम को करते रहना है। गुरु के मिशन को पूरा करने के लिए हमको और आपको समर्पित रहना है। प्रेमी भाई बहनों, यह बहुत ही सौभाग्य है कि 2024 का आज आखिरी दिन है और कल 2025 में हम लोग प्रवेश करेंगे। बड़े मंगल दिन। और गुरु महाराज का जन्म भी 1 जनवरी 1896 को हुआ था, इसी स्थान पे 1 जनवरी 1896 को गुरु महाराज का जन्म हुआ था, इसी स्थान पर। और बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु महाराज का कल जन्म दिवस है और हम लोग गुरु महाराज के जन्म दिवस के स्थान पे जो है कि हम लोग गुरु महाराज के जन्म भूमि पर पधारे हुए हैं। यह जीवों का बहुत ही सौभाग्य है। महात्माओं के स्थान की महिमा इतनी है, धन्य भूमि जा पंथ निहारो, नाथ तुम जाता पगधारो। महात्माओं के जहाँ चरण पड़ जाते वह धरती तीर्थ बन जाती। महात्मा जिस पेड़ का फल खा लें उस पेड़ को सीधे 84 से छूट करके वो मनुष्य जोनी में चला जाता। मक्खी मच्छर महात्मा के शरीर पर टच कर जाए, स्पर्श कर जाए, उनकी भी 84 छूट जाती। तो ये धरती तो परम पवित्र है। इस धरती को मत्था टेकने के लिए विश्व के सारे लोग एक दिन आएंगे। इस भूमि की महिमा ये है, यहाँ पर जहाजों से लोग आएंगे, सत्संग सुनेंगे और चले जाएंगे। यहाँ जो है कि विदेशों से लोग आएंगे, विदेशों से लोग आएंगे, सत्संग सुनेंगे और चले जाएंगे। ये भूमि की महिमा है। गुरु महाराज मंदिर के ऊपरी छत पे महाराज जी को लेके गए थे, कहे कि जितना सामने नजरों से दिखाई दे रहा, सब लोग सब जगह पे लोग दिखाई देंगे, आदमी। गुरु महाराज कहे कि आगे चल करके दूरबीन से लोग देखेंगे, वो समय भी आ रहा। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आप, गुरु महाराज कहे कि तुमको बनने में देर है, हमको उठाने में देर नहीं है। गुरु महाराज कहे कि यदि सही लोग मिल गए होते, कुछ ही लोग मिल गए होते तो परिवर्तन हो गया होता। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे वो समय आ रहा। अपने कमियों को निकालते रहना है, अपने कमियों को दूर करते रहना है। आपसी सद्भाव। देखो प्रेमी भाई बहनों, आश्रम पे हम लोग रहते हैं, यह एक परिवार है। जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में 10 लोगों का परिवार है, किसी का 5 लोगों का परिवार है, और आश्रम पर जितने लोग रहते सब लोग एक परिवार के हैं। वैसे तो कहा गया कि गुरु भाई का रिश्ता सगा भाई से भी बढ़ करके है, तो हम लोग एक परिवार के हैं। कहा गया कि एक गुरु बहन और एक गुरु भाई, निस्दिन दोनों में होत लड़ाई। और काल ने सब ऐसी दांव लगाई कि सेवा में घुसपैठ लगाई। काल लगाई ऐसी लिखे सबको मन को धर धर खींचे। तो जितना भी पूरे साल में किसी के कहने में, सुनने में किसी के दिल पर कष्ट हुआ हो प्रेमियों के द्वारा आपस में,
तो सब लोग आपस में ही अपने मन में विचार करके उनके कमियों को, उनके अंदर जो कटुता है दूसरे के प्रति, उसको निकाल देंगे। और जितनी भी आपके अंदर बुराई है स्वामी जी महाराज के सामने उसको त्यागने का विचार करेंगे, उसको त्यागेंगे, उसको छोड़ेंगे। और फिर जो है कि नए साल 2025 में आप लोग प्रवेश करेंगे। त्रेता में तुम्हारी उम्र तो 10,000 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। 10,000 वर्ष तुम्हारी उम्र है और तुम इतने बड़े किले का निर्माण, महल का निर्माण करा के क्या करोगे? राजा दशरथ उसी समय उस किले का निर्माण कार्य रोक दिए, पोस्टपोन कर दिए, स्थगित कर दिए, यानी बंद कर दिए। प्रेमी भाई बहनों, एक राजा था। उस राज्य का नियम यह था कि 5 साल के लिए राजा चुना जाता था। राजगद्दी से जब वो उतारा जाता था, यानी 5 साल की अवधि पूरा कर लेने के बाद उस राजा को राज्य के बाहर, राज्य के सरहद सीमा से एक नदी बह रही थी। नदी के उस पार जंगल था और जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया जाता था। जब 5 वर्ष की अवधि वो राजा पूरा कर लेता था तो उसी जंगल में, बिरबान जंगल में छोड़ दिया जाता था। राजा जब जाता था तो उसको जंगली जानवर मारकर खा जाते थे। उस जंगल में हड्डियों का ढेर सारा कंकाल लगा हुआ था। ये क्रम बहुत समय से चलता चला आ रहा था। एक राजा था, उसको गद्दी पर बैठाया गया। गद्दी पर बैठते ही उसको 5 साल बाद के दिन याद आने लगे कि हमारे भी शरीर का कंकाल ही बचेगा, जंगली जानवर तो हमको भी खा डालेंगे। रात दिन उसको नींद आने बंद हो गई। हमेशा उसी विचार में, उसी चिंतन में लगा रहा। उसको एक उपाय सूझा। प्रेमी भाई बहनों, युक्ति से ही मुक्ति होनी है। उस राजा को एक उपाय सूझा। नदी पे पहले तो पुल बनवा दिया। पुल बनवाया, इसके बाद नदी के उस पार जो जंगल था, जंगल साफ कराने लगा, जंगल को कटवाने लगा। जैसे महल इधर था इस राज्य में, वैसा ही महल का निर्माण कराया। घोड़ों के लिए घुड़साल बनवाया, सैनिकों के लिए सैनिक आवास बनवाया, सभा के लिए सभागार बनवाया, प्रजा के लिए मकान बनवाया, बाजार हाट बनवाया, रंग महल बनवाया। यानी जितने भी निर्माण के कार्य थे, जितने भी निर्माण राज्य में हुए थे, उतना निर्माण उस जंगल के अंदर, जंगल को साफ करा करके राजा करा डाला। जब 5 साल की अवधि पूरी हुई तो राजा के साथ राज्य की जनता गई और राजा को ले जा करके, जहाँ पे जंगल था वही ले जाके छोड़ दिया। अब तो महल बन गया था, पूरा राज्य बसा दिया था। आधे सैनिकों को वहां शिफ्ट कर दिया था, आधे मतलब जितने प्रजा थे सबको, उसमें से आधे को उधर शिफ्ट कर दिया था। राजा को जब ले जाकर के वहां उतारा गया, जाकर के सिंहासन पर बैठ गया, वहां भी राज करने लगा। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ तो हम और आप मौज चौज से रह रहे हैं। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, गुरु के शरण में एको बाधा। यहाँ काल और माया का जोर नहीं चलता। माया महापुरुषों के स्थान से बहुत दूर रहती है। इस स्थान से हटने के बाद माया का प्रभाव, माया का प्रकोप इतना जीव के ऊपर हो जाता कि जीव तरह तरह से परेशान हो जाता। प्रेमी भाई बहनों,
अब वह राजा कोई और नहीं, यही जीव है। यहाँ तो रहने के लिए सब कुछ तैयार कर लिए, झूठ से, छल से, कपट से, चोरी से, बेईमानी से, दगेबाजी से, छल से। लेकिन वहां जाने के बाद इस लोक के मालिक जो काल भगवान है वहां बैठे हैं, तुरंत खड़े हो जाएंगे, चलो चलो आ जाओ, हिसाब कराओ, हिसाब करेंगे। और कर्मों के दंड से कोई भी बच नहीं सकता, बड़े बड़े अवतारी शक्तियां भी नहीं बच पाई। बाल को जब पेड़ से छिप करके बाण मारे थे भगवान राम, वही बाली बहेलिया बन गया। कृष्ण अवतार में कृष्ण भगवान के पैरों से पद्म का निशान था और पद्म चमक रहा था। बहेलिया समझ गया कि हिरण की आंख है, उसने निशाना मार दिया, तीर मार दिया, भड़ाम से लगा कृष्ण भगवान के तलवे में। कृष्ण भगवान तो छटपटाने लगे, खून की धारा बहने लगी। कृष्ण भगवान कराहने लगे। बहेलिया तो सोचा कि हम तो हिरण को तीर मार दिए, वो बहेलिया आया, देखा कि कृष्ण भगवान करा रहे हैं। उस समय द्वापर का अंत होने वाला था। कृष्ण भगवान करा रहे थे तो बहेलिया ने कहा कि प्रभु हमसे तो बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। त्रेता में मैं राम था और तुम बाली थे, पेड़ से छिप करके हमने तुमको बाण मारा था, आज उसी का बदला तुमने ले लिया। यदि बदला नहीं लिए होते तो फिर हमको जन्म लेकर के आना पड़ता। कर्मों के अदले और बदले से अवतारी शक्ति यानी कृष्ण और राम भी नहीं बच पाए। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप किस खेत के मूली हैं? द्वापर का अंत हो गया, परीक्षित गद्दी पर बैठे। परीक्षित गद्दी पर बैठे, उस समय कलयुग का पदार्पण हुआ। परीक्षित बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। कलयुग अब आया तो उनके सिर के ऊपर सोने का मुकुट था, उस सोने पर ही कलयुग सवार हो गया। और परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा से कलयुग ने पाप करा दिया। परीक्षित एक मरा हुआ सर्प एक ऋषि के गले में लपेट दिए। ऋषि का लड़का भी ऋषि था, वो भी महात्मा था। उसने श्राप दे दिया कि हमारे पिता के गले में जो भी मरा हुआ सर्प लपेट गया, तक्षक नाग के डसने से उसकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, राजा परीक्षित भयक्रांत हो गए, डर गए। उन्होंने भागवत सुनना प्रारंभ कर दिया। आखिरी अध्याय, आखिरी दिन चल रहा था, 7वें दिन। सुखदेव जी उनको भागवत सुना रहे थे। सुखदेव जी ने कहा, एक राजा जंगल में चला गया था, सैनिकों से साथ छूट गया, उसके साथ जो जितने लोग थे सबसे साथ छूट गया। और जंगल में, बीरबान जंगल में एक झोपड़ी थी, उसमें चिराग दिखाई दे रहा था। तो राजा पहुंच गया। वहां एक बूढ़ा शिकारी था, वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका था, शिकार करने की शक्ति उसके अंदर नहीं थी। सड़े गले जानवरों के मांस को ले आकर के उसमें रखा था, कंकाल भी था। उसी में एक कोठरी में, उसी झोपड़ी में एक तरफ टट्टी पेशाब भी कर दिया था, बहुत बदबू आ रही थी उस कोठरी से। प्रेमी भाई बहनों, वह राजा उस शिकारी के पास गया, कहा कि रात में यदि जंगल में रहेंगे तो हमको जंगली जानवर खा डालेंगे। बारिश भी उस समय हो रही थी। कहा कि किसी तरह से सिर छिपाने के लिए हमको जगह दे दो। वह शिकारी कहने लगा, जिनको आज तक मैंने इस
सड़ी गली मलमूत्र की कोठरी में रखा, सुबह जाने से वो इनकार कर देते, इससे निकलने पर इस सुबह जाने के लिए कहने पर हमसे झगड़ा करने लगते, कहे कि अब इस मलमूत्र की कोठरी में ही हमको बढ़िया है। तो राजा परीक्षित ने कहा, वह कौन मूर्ख राजा था जो उस मलमूत्र की कोठरी को छोड़ना नहीं चाहता था? तो सुखदेव जी ने कहा कि वह तुम ही मूर्ख राजा हो। इस मलमूत्र की कोठरी, इसमें मल है, मूत्र है, गंदगी है, भरा हुआ है, और इसको तुम छोड़ना नहीं चाहते। देखो प्रेमी भाई बहनों, युक्ति से ही मुक्ति, किसी के बातों से ही ज्ञान होता है। अब इतना कहते ही परीक्षित जो है इस शरीर को छोड़ने का निर्णय ले लिए। परीक्षित जब शरीर छोड़ दिए, तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हीं के पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय ने नागों के वंश का नाश करने के लिए बहुत बड़ा नाग यज्ञ कराया। उस यज्ञ में पूरे धरती पर जितने भी नाग वंश के नाग थे, सब जो है उसमें जा करके गिर करके उसी यज्ञ के हवन कुंड में मरने लगे। नागों के राजा वासुकी गए और इंद्र के सिंहासन को ही अपने शरीर में लपेट लिए। उस यज्ञ के अंदर इतनी शक्ति थी कि इंद्र का सिंहासन के साथ भी जो है कि इंद्र भी उस यज्ञ में आकर के भस्म हो जाते। तब जाकर के जन्मेजय से लोग प्रार्थना किए। प्रेमी भाई बहनों, जन्मेजय को बहुत कम उम्र में राजगद्दी मिल गई थी। किस कारण से मिली थी? जन्मेजय विद्वानों की सभा बुलाए, जब राजगद्दी पर बैठ गए तो उन्होंने विद्वानों से पूछा कि इतने कम उम्र में राजा हम कैसे बन गए? उन्होंने कहा, हम तो नहीं बता सकते, लेकिन जंगल में, उस जंगल के पार एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर एक महात्मा जी रहते हैं, वही महात्मा जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, महात्मा जी के पास जाते हैं। जब महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी से पूछने लगे। महात्मा जी ने कहा कि राजा बन गए, जाओ अपना राज करो, पूछ क्यों रहे हो? फिर उन्होंने कहा नहीं, हमको बता दीजिए। जिद करने लगे, कहे बैठ जाओ। बताया कि पिछले जन्म में तुम लोग 5 लोगों का परिवार था। कोल भील जाति में, मुसहर के जाति में पैदा हुए थे। कोल भील बड़े गरीबी में दिन बीत रहे थे। तुम्हारे पिताजी मजदूरी का काम करते थे। ज्यादा दिन से मजदूरी नहीं मिली थी, हफ्तों बीत गया था, हफ्तों दिन से तुम लोग भूखे थे। तुम्हारे पिताजी को एक दिन मजदूरी का काम मिला। मजदूरी करके जब वापस आए तो वहां पैसा न मिल करके पैसे के बदले अनाज कुछ मिल गया। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन उस अनाज को पीस करके आटा तैयार किए और 5 मोटी मोटी टिकरी बनी, टिक्कर जिसको बोला जाता। तो सब लोग खाने के लिए तैयार हो गए। तब तक दरवाजे पर एक भिखारी आ गया। भिखारी को देखकर तुम्हारे पिताजी उसको डांटने लगे, कहे कि ऐसे भिखारी तमाम आते रहते हैं, भिखारियों का तांता लगा पड़ा रहता है। तुम्हारी माँ उसको कही कि कुत्तों के तरह से आ गए। तुम्हारी बहन आई घर के अंदर से तो कही कि जा कहीं टट्टी मैला खा ले। और तुम्हारा भाई जब घर के अंदर से आया तो उस भिखारी को बुरी तरह से लथार लथार करके मार दिया दरवाजे पर। जब तुम घर के अंदर से आए तो देखे कि भिखारी का तो बड़ा बुरा हाल हो गया। तुम्हारे हिस्से में जो एक रोटी मिली थी उसको तुमने खिला दिया। वह भिखारी रोटी खा करके आशीर्वाद देते हुए गया। उसी भिखारी के रोटी खिलाने की वजह से इतने कम उम्र में तुमको राजगद्दी मिली। गुरु महाराज कहते थे, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, यह बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जीवन में संत महात्मा सदगुरु मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिन संता पावे नहीं पंथा। बिना संत और महात्मा के कोई अपने घर जाने का, कोई भवसागर पार करने का रास्ता
नहीं प्राप्त कर सकता। लिखा हुआ गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। प्रेमी भाई बहनों, यदि साधना करते करते ब्रह्मा और शंकर के बराबर भी आप शक्ति प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बिना गुरु किए भवसागर नहीं पार कर सकते। एक बार की बात है, नारद जी जाते थे विष्णु लोक में। नारद जी जब विष्णु लोक में जाते थे, विष्णु जी से कुछ बातचीत करते थे, वहां की खबर ले आते थे। जब नारद जी जाते थे तो लक्ष्मी जी क्या करती थी, वापस चले आते थे उस जगह को जहाँ पे नारद जी बैठे थे, उस जगह को जो है गोबर से लिपाई करती थी लक्ष्मी जी। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि अरे नारद, तुम तो बड़े पापी हो, तुम जिस जगह पे बैठते हो उसको लक्ष्मी जी लिपाई करती। नारद कहें ये बात है। तो एक दिन गए नारद जी, जाकर के वहां बैठे, फिर बातचीत करके वापस आने लगे। अब कुछ ही दूर आए थे तो फिर वापस गए देखने के लिए, तो देख रहे हैं कि सही में लक्ष्मी जी जो है कि उस चीज की लिपाई कर रही हैं, जगह की। तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ और हमारे बैठने के स्थान को गोबर से लिप करके पवित्र किया जाता, ऐसा क्यों हो रहा? तो विष्णु भगवान कहने लगे कि नारद, तुम निगुरा हो, तुमने जीवन में गुरु नहीं बनाया। निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पर लख पापियों का भार। जीवन में यदि निगुरा मिल गया, बिना गुरु किए हुए व्यक्ति मिल गया, तो उसके ऊपर लख पापियों का भार होता। प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए एक और बता दे रहा हूं कहानी। एक शेर था, एक गाय थी। गाय को जंगल में शेर दौड़ाते 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 ले जा रहा, और गाय दौड़ते दौड़ते गई और एक दलदल था, जाकर के उसमें फंस गई। और शेर भी गाय के लालच में वहां फंस गया, जाकर के वो भी दलदल में गिर गया। दोनों के बीच में लगभग 15-20 फीट की दूरी थी। तो गाय ने हिम्मत करके कहा कि अरे शेर, तुम तो हमको जान से मारने के लिए तुम दौड़ा रहे थे, आखिर तुम्हारी क्या गति होगी? तो शेर पूछता है कि तुम्हारी क्या गति होगी? तो गाय ने कहा कि हमारा मालिक है, हमको आकर के ले जाएगा। तुम्हारा कौन, तो कोई मालिक है? तो शेर कहा कि मैं तो स्वयं राजा हूँ जंगल का, हमारा मालिक कौन है, मैं खुद मालिक हूँ। तो उसने कहा गाय ने कि तब फंसे रहो इसी में मर जाओगे धस करके। और गाय का मालिक आया, लेकर के छुड़ा करके गया। उसी तरह से इस जीव का मालिक सतगुरु होता है। और जो जीव अहंकार में गुरु को कुछ नहीं समझते, गुरु को इंसान और आदमी समझते, वो जीव उसी दलदल में फंस जाते। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और आपका गुरु कोई बकरी का मालिक नहीं है, ये जीवात्माओं के मालिक है, अंग संग रहते हैं। जाकर दृढ़ प्रतीत है सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोर तबहु न होय चित भंग। प्रेमी भाई बहनों, मालिक समर्थ है, अंग संग है, शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखिए चित्त में दिखेगा सतनूर। प्रेमी भाई बहनों, तब कहे कि ठीक है, हम तो पुरी का काम किए तो राजा बन गए, हमारे माँ बाप भाई और बहन कहाँ है? कह गए उनके बारे में क्या पूछ रहे, जाओ अपना जान गए तुम, जाओ जाओ। कह नहीं, बैठ गए हट करके। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, राजमहल के दरवाजे पर जो बूढ़ा भिखारी डंडा लेकर के खड़ा रहता है, वही तुम्हारा बाप है। अपने कर्मानुसार भिखारी बन गया। और कोने में जो काली सी कुतिया रहती है, वही तुम्हारी माँ है, अपने कर्मों के अनुसार कुतिया की जोड़ी में चली गई। और तुम्हारी बहन धोबी घाट पे देखो, सबके मैले कुचैले कपड़े को धो रही, वही तुम्हारी बहन है। उसने ऐसे कर्म कर डाले, बोल डाले कि जा कहीं टट्टी मैला खा ले। उसी की वजह से उसने जो है धोबी के घर में लड़की का जन्म पाया। प्रेमी भाई बहनों, कहा कि हमारा भाई कहाँ? ले गए नरकों में।
नरकों में जो है कि इतना बड़ा वो ढोला बना होता कीड़ा, जिसको कीड़ा बोला जाता है। उस नाली में जो कीड़े होते इतने लंबे लंबे, उसकी पूंछ भी होती है। वैसा जो है कि कीड़ा उसका भाई बन गया था, कर्मानुसार वो नरक में चला गया था। तो प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य जीवन है, इसमें किसी का भला नहीं करना है तो किसी का बुरा नहीं करना है। वहां पर देखो प्रेमी भाई बहनों, धर्म नहीं देखे जाएंगे, वहां पर कर्म देखे जाएंगे। तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो ये नहीं देखा जाएगा, तुम पाकिस्तान से आए हो या हिंदुस्तान से आए हो ये भी नहीं देखा जाएगा। वहां तो सिर्फ आपके कर्म देखे जाएंगे। काल भगवान वहां धर्मराज को बैठा दिए हैं डंडा लेकर के, और वहां कर्मों का हिसाब होगा। वहां कोई घूस सिफारिश नहीं चलेगी। यहाँ तो कचहरियों में झूठे मुकदमे, झूठे झूठे फैसले, झूठी गवाहियां, दस्तावेज बदल दिया जाता। परीक्षाओं में जो है कि नकल होता, एक लड़का बैठा उसी के जगह पर दूसरा कॉपी जमा हो जाती, दूसरा कोई लिख करके ले आता, कॉपियां बदल दी जाती। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है 10वीं का परीक्षा दे रहा, वो फेल हो गया, तो फिर उसको अगली बार मौका मिलेगा। लेकिन नकल करके यदि आपने उसकी कॉपी को देख करके लिख दिया, जब कॉपी टैली हो जाएगी तो विधेट कर दिए जाते लड़के 3 साल के लिए। 3 साल तक उनको बोर्ड की परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया जाता। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, नकल में अकल खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति कोई खाला जी का घर नहीं है। महात्माओं ने कहा कि शीश उतारे भूमि धरे तब पहुंचे निज दरबारी। आपा मेटे गुरु भजे तब पावे कुछ सार, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। अपने को ही समाप्त करना। जैसे बत्ती जलती है, दीपक जो जलता है उसमें क्या जलता, लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है, दीपक नहीं जलता, तेल जलता है और बत्ती जलता। लोग कहते हैं कि दीपक जलता, दीपक का नाम होता है, लेकिन तेल जलता और बत्ती जलती है। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, पतंगा जो दीपक के ऊपर कुर्बान होता वो नहीं देखता कि दीपक राजा के घर जल रहा है, चंडाल के घर जल रहा। जब दीपक मैं भई पतंगा, भस्म किया मन तुम्हारे संगा। उसी तरह से सतगुरु के वचनों पर जीवों को कुर्बान होना, गुरु के आदेश का पालन करना, ऐसे ही जीव अपने घर को चले जाते। कबीर साहब कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिरले हाथ पड़ी। ये नाम रूपी जड़ी बिरले जीवों के हाथ में लगती है। खुदी को मिटाकर खुदा बन गया, वही पहचानते पूरे पूरे। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको ऐसा सुनहला अवसर मिला हुआ, गुरु महाराज के दरबार में आप लोग रह करके सेवा करते हैं। साधन भजन में समय देना जरूरी है। अब बताइए 24 घंटे का समय हो रहा, 24 घंटे तो से तो अधिक किसी को नहीं मिलता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे मजदूर हो, सबको 24 घंटे का समय दिया गया है। इसी में जो है नहाना है, खाना है, सब कुछ करना है। तो फालतू के काम में ज्यादा समय न दे करके और भजन में समय दीजिए। बैठेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे। पहले रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, लेकिन धीरे 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 बैठने लगेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा जब पैदा होता है तो बैठना भी नहीं जानता, बैठाने पे वो गिर जाता है, फिर धीरे धीरे बैठने लगता, धीरे धीरे खड़ा होने का अभ्यास करता, एक पैर बढ़ाता, फिर ऐसे ऐसे डगमग डगमग चलते चलते, पहले तो
4 पैरों पर चलता है, फिर खड़ा हो जाता, फिर दौड़ने लगता। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको निरंतर अभ्यास करते 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 भजन में समय देने लगेंगे तो मालिक की दया होने लगेगी। शरीर की शून्यता जरूरी है। तन थिर मन थिर पवन थिर सूरत निरत थिर हुए, कहे कबीरता दास को पला न पकड़े कोई। तो अब देखिए आपके दूसरी क्रिया का समय हो रहा, हम अपने बाड़े पर विराम दे रहे हैं। यदि हमारे कहने में कोई भूल चूक या त्रुटि हो गई होगी, आप लोग त्रुटियों को क्षमा करेंगे। बोलिए जय गुरुदेव।